Question number 18. If the coefficients of r plus 1th term, r plus second terms in expansion of 1 plus x power n are in AP यानी arithmetic progression, then आपको एक condition proof करके दिखाओ बोला उन्हें. तो first thing, given expansion लिखेंगे हम पहले. क्या है given expansion? It is 1 plus x to the power. इसके अंदर जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता? dr plus 1 is equals to ncr into x power r. ये स्टैंडर्ड बायनोमियल थ्योरम है, तो इसका फॉर्मूला है ncr into x power r. अब क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने? कोएफिशिएंट ऑफ rth टर्म. अगर हम ले रहे हैं सेकेंड टर्म, ठीक है, लेकिन जनरल टर्म में फॉर्मूला क्या है? r plus 1. तो हम सेकेंड टर्म को कैसा लिखते हैं? 1 plus 1 लिखते हैं, राइट? बिकॉज अपने क्या फॉर्म होना है? +1 निकलना है बाहर, तो वहां से जो बचता वो r की वैल्यू. तो r की वैल्यू 2 नहीं होती, r की वैल्यू कितनी होती? अगर हम बोले कि फिफ्थ टर्म है तो r कितना होता? 4 plus 1 लिख के लिखते. अगर मैं बोला कि वो tr plus 1 है, तो ये कौन सा टर्म हो गया? अभी एक्चुअल में ये r plus 1 टर्म होता, राइट? t2 है तो उसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, t5 है तो उसको बोलेंगे फिफ्थ टर्म, r plus 1 है तो उसको बोलेंगे हम r plus 1 टर्म. लेकिन अगर मेरे को सिर्फ r होना है तो मैं क्या करना? -1 + 1 लगाना है यहाँ पर, ठीक है? तो उससे होता क्या? मेरे को r की वैल्यू मिलती, क्योंकि r कैसा लेने वाले अपन? +1 आने के बाद जो बच गया वो r होता आपका. तो अगर मैं खाली tr की बात बोल रहा हूँ, एक्चुअल में r टर्म क्या होता? tr होता. लेकिन अगर उसको फॉर्मूले में लाना है तो क्या करना पड़ता? -1 + 1 ऐड करना, तो उस हिसाब से r की वैल्यू r - 1 होती एंड बचता +1. क्लियर है? इस अब लिख लेंगे हम पहले tr. इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ता? r - 1 + 1 लिखेंगे. इसको अगर ये फॉर्मूले में लिखा मैं तो क्या होता है? ncr, r is r - 1 into x power, देन हम लिखते हैं r plus 1 टर्म. तो इसके लिए तो सेम वही हो गया फॉर्मूला ये. तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? ncr x power r. और r प्लस सेकेंड टर्म के लिए क्या करना पड़ता? सेकेंड 2 को क्या करेंगे? 1 + 1 लिखेंगे. तो यहां से ये जो बच गया ये वाला टर्म होता है आपका r. तो ये होता है ncr plus 1 into x power. यहाँ तक क्लियर है सबको? कहां से है ये वैल्यूज? फॉर्मूले से लेके आले हम, जहां पे +1 होना कंपलसरी है तभी आप फॉर्मूले में लिख सकते. इसलिए अपन जो भी टर्म बोला उन्हें वो लिख के उसके बाद उसको कन्वर्ट करें. देन उन्हें क्वेश्चन में क्या बोला? कोएफिशिएंट्स. किसके कोएफिशिएंट? r, r plus 1 और r plus सेकेंड टर्म के. तो ये होता कोएफिशिएंट ncr - 1, ncr एंड ncr plus 1. ये तीनों कहां पर है बोला उन्हें? AP में है बोला. सो गिवन ncr - 1, ncr and ncr plus 1 are in. अब एक फॉर्मूला है, if a b c are in AP, देन उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता. कॉमन डिफरेंस कैसा? सेकेंड माइनस फर्स्ट एंड थर्ड माइनस सेकेंड. तो अब ये तीनों एपी में है तो उसको लिखने का तरीका, सेकेंड टर्म विच इज एनसीआर माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? थर्ड टर्म एनसीआर प्लस 1 माइनस सेकेंड टर्म. क्लियर है स्टेप? ये एक फॉर्मूला है एनसीआर बाई एनसीआर माइनस 1, इट इज n माइनस आर प्लस 1 बाई आर. और ये फॉर्मूले में आने के लिए जरूरी नहीं है कि ऊपर r और r - 1 रहना. जरूरी ये है ऊपर जो भी टर्म है उससे जस्ट एक वैल्यू कम नीचे रहना, ठीक है? तो अब ये दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है? एनसीआर होता. तो हम क्या करेंगे? एनसीआर -1 को बाहर निकालेंगे. देखो ये माइनस आया सिटीज, ये टर्म बाहर आया तो इसकी जगह बचा गया. बट क्या ये टर्म इसके अंदर है? फिर भी कॉमन निकाले तो वो केस में क्या होता? डिवाइड कर देते हैं. ये दोनों में छोटी वैल्यू एनसीआर होती, इसको बाहर लो. इसमें तो था नहीं इसलिए हम क्या करेंगे? बाई एनसीआर माइनस. आया समझ? अब ये दोनों फॉर्मूले में ये और वो टर्म एनसीआर बाई एनसीआर -1. फॉर्मूला क्या है? n माइनस आर प्लस 1 बाई आर. साथ में क्या है? -1.
इज इक्वल्स टू, अब इसमें r की वैल्यू क्या है, r प्लस वन है, बिकॉज ये इससे जस्ट एक वैल्यू कम है, r आ भी, तो फॉर्मूला है n माइनस r प्लस वन बाई r माइनस, ये जो टर्म था ये मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके क्या हो गया उन्हें, तो अगेन ये भी फॉर्मूले में आया था, फिर समझ में आया स्टेप ये, r इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाय r, और ये एनसीआर बाय एनसीआर माइनस वन फॉर्मूला एन माइनस आर प्लस वन बाई आर, और यहाँ पर n माइनस इंटू प्लस माइनस आर माइनस इंटू प्लस माइनस वन प्लस वन, कुछ भी नहीं रहा इसके नीचे वन, तो r प्लस वन इंटू माइनस वन क्या होता, माइनस आर माइनस वन बाई, क्लियर है यहाँ तक, अभी कॉपी कर लो। यहां पर ये r और ये r कैंसिल हो गया, यहां पर बच्चा n माइनस आर बिकम्स माइनस टू आर प्लस वन इज इक्वल्स टू, ये तो है n माइनस आर प्लस वन एज इट इज, यहां पर माइनस आर कितना हो गया, ओके प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो बचा सिर्फ माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर, ओके ये नंबर, ये टर्म डिवीजन में इधर लाके मल्टीप्लाई करो, सो n माइनस टू आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस वन n माइनस टू आर माइनस वन, यहाँ तो क्लियर है भाई, मल्टीप्लाई करो n इंटू आर, n इंटू वन माइनस टू आर इंटू आर माइनस टू आर इंटू वन, वन इंटू आर होता आर एंड वन वन जा हो गया वन, क्लियर है ये, n इंटू n इंटू माइनस टू आर माइनस टू एन आर, n इंटू माइनस वन, अब आते माइनस आर पे, माइनस आर इंटू एन होता माइनस एन आर, माइनस इंटू माइनस प्लस आर इंटू टू आर स्क्वायर, एंड माइनस आर इंटू माइनस वन होता प्लस आर, देन लास्ट वन बचा, तो वन एन, वन इंटू टू आर वन वन जा, स्टेप क्लियर है, एक एक टर्म देख समझ के मल्टीप्लाई करो ना, तो फिर एक ना एक गलती होती होती, ओके तो कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं क्या, देख लो अभी, यहां पर प्लस एन और ये माइनस एन कट गया, एंड कहां पर है, ये माइनस टू आर है, यहां पर माइनस टू आर है, कहां पर है, ये है प्लस आर और ये है प्लस आर, नहीं है बराबर है, सो एन आर एज इट इज प्लस एन एज इट इज माइनस टू आर स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू एन आर प्लस टू आर स्क्वायर माइनस वन, बराबर है पूरों को एक जगह, तो हम क्या करेंगे एन स्क्वायर माइनस थ्री एन आर प्लस टू आर स्क्वायर माइनस वन, पूरों को राइट पे लेके माइनस एन आर माइनस एन प्लस टू आर स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ओके माइनस थ्री एन आर माइनस एन आर टू आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर माइनस वन और माइनस एन भी है वहां पर, इज इक्वल टू जीरो, अब कुछ कॉमन आ रहा, आंसर क्या प्रूफ करना है बोलो तो, आंसर क्या है एन स्क्वायर है, और क्या आंसर माइनस फोर आर प्लस वन इंटू एन, ये बताना है आपको, राइट, तो अभी देखो एन स्क्वायर एज इट इज, यहां पर माइनस एन है, यहां पर माइनस एन है, दोनों में से अगर माइनस एन बाहर आया तो यहां बचा फोर आर, और ये माइनस एन बाहर आने पे बचा प्लस वन, प्लस क्या है पूछिए, होता ही होना, अभी समझ में आया ये, क्वेश्चन नंबर 19, if the second third and fourth terms in the expansion of a plus x power n, पहला काम है आपका एक्सपेंशन लिखना, वहां से ही फॉर्मूला निकलता, गिवन एक्सपेंशन इज
a प्लस एक्स टू द पावर n। उन्हें क्या करा, ये एक्सपेंशन में सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म की वैल्यू दे डाला, विच इज 240, 720 एंड 1080। तो पहला काम है आपका इसका जनरल टर्म लिखना, विच इज एनसीआर एक्स पावर, पहले a है तो a पावर n माइनस आर इंटू, अगर x पहले रहता तो x पावर n माइनस आर पावर आर लिखते थे। तो अब यहां पर आपको ये वैल्यूज दे डाला। कौन सा टर्म दिया पहले आपको, t2। t2 का मतलब होता 1 प्लस 1, क्योंकि आपको प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। तो r की वैल्यू क्या मिल गई यहां से, तो फॉर्मूला लिखो nc1 a पावर n माइनस 1 इंटू एक्स पावर 1। इसकी वैल्यू कितनी है, कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको दिया थर्ड टर्म, थर्ड को आप लिख सकते हैं 2 प्लस 1, जहां से r की वैल्यू अभी 2 मिलती है आपको, nc2 a पावर n माइनस 2 एक्स पावर 2। इसकी वैल्यू, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर आप लेंगे t4, 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1, r की वैल्यू कितनी है, nc3 a पावर n माइनस 3 एक्स पावर 3। इसकी वैल्यू कितनी दिया, समझ में आया जाता है कभी, लास्ट क्वेश्चन में कोएफिशिएंट बुलाता है, डायरेक्ट टर्म्स दिया आपने। अब एक ही काम करो, डिवाइड 2 बाई 1, फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड 3 बाई 2। ये करने पे आपको इक्वेशंस बनते हैं, आंसर्स नहीं आते। तो पहले हम 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो सेकेंड टर्म क्या है देखो, nc2 a पावर n माइनस 2 एक्स पावर 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन nc1 a पावर n माइनस 1 एक्स पावर 1, ये लेफ्ट साइड कर दिया, इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई, ठीक है। 2/1 इसलिए करें क्योंकि ऊपर अगर फॉर्मूला देखा गया तो ये फॉर्मूला है एनसीआर बाई एनसीआर माइनस 1, आंसर है n माइनस आर प्लस 1 बाई आर। जहां पर ऊपर होना है अपने को बड़ी वैल्यू, नीचे होना छोटी वैल्यू। तो अगर ये देखे तो अपन nc2 बाई nc1 ये आता फॉर्मूले में, ठीक है, इसलिए अपन 2/1 कर रहे हैं, जो बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू नीचे की साइड। एनसीआर बाई एनसीआर माइनस 1 फॉर्मूला है n माइनस आर प्लस 1 बाई, जो वैल्यू न्यूमरेटर में है 2 वो आर होता है। अब दोनों में देखो ए बेसिस सेम है दोनों का, पावर्स को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज दोनों डिवीजन में है। तो a पावर n माइनस 2 माइनस ऑफ, नीचे क्या है, इनटू, यहां से एक x और यहां से एक गया तो खाली x बचा, 0 0 कैंसिल, 4 6 24, यहाँ पे 4 1 4, 4 8 32, 6 1 6, 6 3 18। तो वैल्यू क्या बची यहाँ पर, n 1 माइनस 2 इज a पावर n माइनस 2 माइनस n माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू, ये 2 डिवीजन में था, राइट पे भेजती, 1 माइनस 2, 3 2 6, देन n माइनस 1 इंटू एक्स, a का पावर माइनस 1 है, नीचे आएगा a पावर प्लस 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 2 3 तो यहां पर हो गया। अब क्या करेंगे आप, डिवाइड 3 बाई 2, तो इक्वेशन 3 है nc3 a पावर n माइनस 3 एक्स पावर 3, nc2 a पावर n माइनस 2 एक्स पावर 2 इज इक्वल टू, यहां पर है 1080 बाई 720, एक्स स्क्वायर गया, क्यूब में से 2 गए तो एक बचा, nc3 बाई nc2 अगेन वही फॉर्मूला, n माइनस आर प्लस 1 बाई आर, a पावर अगेन बेसिस सेम है, पावर्स को सबट्रैक्ट करेंगे, n माइनस 3 माइनस n माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाता है, जैसा यहां पर करे थे अपन, ब्रैकेट लेके ब्रैकेट ओपन करो, वापस से ये वैल्यू बचती है, इनटू बचा x इज इक्वल टू 0 एंड 0 कैंसिल, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 6 18, 4 6 24, 4 9 36, 3 2 6, 3 3 9, तो बचा 3 बाई, ये 2 डिवीजन में इधर ला लो, n 1 माइनस 3 1 माइनस 2,
ए पावर माइनस एन प्लस एन कैंसिल, 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स, ये 3 डिवीजन में था, इधर लेके जाओ मल्टीप्लाई हो गया, 2n-2 इंटू एक्स, ए पावर 1 था, यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू 3 3 जा, यहाँ तक आया समझ में अभी? नेक्स्ट स्टेप, जो दो नए इक्वेशंस है वो दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड 4 बाई 5, फोर्थ इक्वेशन है n माइनस 1 इंटू एक्स बाई ए, डिवाइडेड बाई फिफ्थ इक्वेशन आया 2 इंटू एन माइनस 2 एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू, ऊपर है 6 और नीचे है 9, सो दिस ए एंड ए गेट कैंसिल और ये x कैंसिल हो गया, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 बाई 9, इसको लिखेंगे 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो बचा यहाँ पे 2 बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 यहाँ पर आ गया, 3 इंटू एन माइनस 1 एंड ये 2 इंटू एन माइनस 2 यहाँ पर चले गए, 3 इंटू एन, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 इंटू एन, 4 इंटू माइनस 2, माइनस 8 इधर आके बना प्लस 8, और ये प्लस 3n यहाँ पर आके बना माइनस 3n, 4n माइनस 3n इज, और 8 में से 3 गए तो n की वैल्यू 5 आ गई। अब ये आप सब्सटीट्यूट करेंगे या तो 4 में या तो 5 n की वैल्यू, substitute n is equals to 5 in equation number 4, which is n minus 1 into x by a is equals to 6, 4 बराबर a डिवीजन में था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 5 minus 1 4 into x, and finally x की वैल्यू 6a by 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या बनी, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है बट एक वेरिएबल में निकाल लिया। अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट x n इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 था nc1 a पावर n माइनस 1 इंटू एक्स पावर 1 इज इक्वल टू 240 था ये टर्म, n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू है 5, a पावर 5 माइनस 1, और x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 240, ओके, 2 डिवीजन में बाजू लगा, या तो फिर देखो 5c1 कितना होता, सिर्फ 5, a पावर 5 माइनस 1 इज a पावर 4 एंड इनटू 3a बाई 2 इज इक्वल टू 240, a को लेफ्ट पे रहने दो, बाकी पूरे नंबर्स को राइट पे लेके आओ, a पावर 4 इंटू a हो गया a पावर 5, ये 2 डिवीजन में यहाँ पर आके ऊपर आ गया, और ये 5 एंड 3 ऊपर थे न्यूमरेटर में, नीचे आ गया, 3 1 जा 3 3 8 जा 24, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30, तो a पावर 5 हो गया, 16 2 जा 32, एंड यस इसको लिख सकते 2 पावर 5, दिस 5 एंड 5 कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गई, जैसा a का आंसर आया आप क्या करेंगे, क्योंकि अभी x बाकी है, x का इक्वेशन यहाँ पर है 3a by 2, तो सब्स्टिट्यूट a is equals to 2 in x is equals to 3a by 2, तो x is equals to 3 into a की जगह पर, तो 2 and 2 कैंसिल, बचा x की जगह पर 3, तो फाइनली आंसर क्या आया, therefore a is equals to 2, x is equals to 3 and n is equals to 5। इस क्वेश्चन में क्या बोला उन्हें, coefficients of 4 consecutive terms in the expansion, so given expansion is 1 plus x power n, इसका जनरल टर्म क्या होता, tr plus 1 is equals to ncr, बट यहां पर उन्हें कुछ और बोला, if the coefficients of 4 consecutive terms का मतलब होता इन दैट ऑर्डर, वो ऑर्डर में अगर आ रहे हैं एक के बाद एक आने वाले 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6, तो 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म के कोएफिशिएंट्स, ये एक्सपेंशन में क्या है बोला उन्हें, a1 a2 a3 a4, बट वो कोएफिशिएंट्स क्या है वो नहीं बोला, बस उन लोगों के नाम बोल डाला कि a1 a2 a3 a4 क्या है वहां पर,
चार कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के कोएफिशिएंट से, कहां पर, वो एक्सपेंशन में। तो अब देखो जनरल टर्म के हिसाब से कोई भी टर्म का कोएफिशिएंट होता है एनसीआर। अगर यहाँ पे एक्स पावर 2 हो रहा तो NC2, एक्स पावर 3 हो रहा NC3, एक्स पावर 4 हो रहा NC4। तो हम क्या करेंगे, लेट A1 इज इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3 इक्वल्स टू एंड A4 इक्वल्स टू NCR माइनस वन। R माइनस वन के बाद कौन आता, R आता, R के बाद कौन आता, R प्लस वन आता, R प्लस वन के बाद कौन आता, ऑर्डर में ले लिया। आप जो चाहे वो ऑर्डर ले सकते हैं, वैल्यूज से भी ले सकते हैं, NC1 NC2 NC3 NC4 भी ले सकते हैं, आप वैल्यूज में भी लेके कर सकते हैं। आप ये अननोन लेके करें तो और अच्छा है, कैलकुलेशन थोड़े आसान हो जाएंगे। तो अब देखो, अब आ जाएंगे LHS में। LHS है A1 बाई A1 प्लस A2, A3 बाई A3 प्लस A4, A1 एज इट इज। डिनोमिनेटर में A1 बाहर निकालेंगे तो A1 बाहर आया तो 1 बचा, लेकिन यहां पर A1 था नहीं तो इसको लिख लेंगे अपन A2 बाई A3, A3 कॉमन आया यहां से तो 1 बचा, A4 बाई दिस A3 एंड A3 कैंसिल एंड दिस A1 एंड A1 गेट कैंसिल, तो ऊपर बचा कौन, 1। So 1 by 1 plus, what is A2? NCR. What is A1? NCR minus 1। यहां पर अब A4 कितना है, NCR प्लस 2 डिवाइडेड बाई NCR प्लस 1, ये होता आपका A3। क्लियर है स्टेप ये? जैसा सिंप्लीफाई हुआ A1 A2 A3 A4 चारों के वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करें जो डायरेक्ट फॉर्मूले में आ गए, ये आता है NCR by NCR minus 1 which is N minus R plus 1 by R। ये भी वही फॉर्मूले में, बस वैल्यूज चेंज है, क्योंकि ऊपर R plus 2 नीचे R plus 1 है, तो फॉर्मूला क्या होता, N minus R plus 1 by R। ठीक है, कुछ भी नहीं रहा नीचे बना, R और 1 का एलसीएम क्या होता, R होता R इंटू 1 प्लस N माइनस R प्लस 1। यहां पर कुछ भी नहीं रहा नीचे 1, तो 1 इंटू R प्लस 2, ये एलसीएम बन गया आपका R प्लस 2, R प्लस 2 इंटू 1 माइनस इंटू प्लस माइनस R माइनस इंटू प्लस माइनस 2 प्लस 1। क्लियर है? ये R आता सबसे ऊपर, माइनस R प्लस R गेट कैंसिल, बचा यहाँ पे N प्लस, ये R प्लस 2 आ जाता ऊपर, माइनस R प्लस 2 माइनस 2, तो यहाँ बच गया क्या, दोनों का डिनोमिनेटर N प्लस 1 है, यहाँ बचा R, यहाँ बचा R प्लस 2, तो R प्लस R कितना हो गया, समझ में आया अभी? RHS क्या प्रूफ करना है, 2A2 बाई A2 प्लस A3। यहां पर भी सेम वही करेंगे हम, A2 कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से, तो यहां बचा 1 और यहां से आता A3 बाई A2, दिस A2 एंड A2 गेट कैंसिल, A3 की वैल्यू NCR प्लस 1 और A2 की वैल्यू, ये भी वही फॉर्मूले में आ गया, NCR माइनस 1 का फॉर्मूला है विच इज N माइनस R प्लस 1 बाई R। जो वैल्यू न्यूमरेटर में रहती है उसको हम R बोलेंगे, कुछ भी नहीं रहा नीचे 1, R प्लस 1 इंटू 1 हो गया R प्लस 1, N एज इट इज, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये माइनस R माइनस 1 एंड ये प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये R प्लस 1 आ गया सबसे ऊपर, सो 2 इंटू R प्लस 1 डिवाइडेड बाई प्लस R माइनस 1 प्लस 1 गए, तो बचा यहाँ पर N प्लस 1, 2 इंटू R 2R 2 1 2 डिवाइडेड बाई, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसलिए हम बोल रहे हैं A1 बाई A1 प्लस A2
A3 by A3 plus A4 is equals to 2A2 by A2 plus क्वेश्चन नंबर 21 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 16। वहां पर फर्क इतना था x भी था साथ में, यहाँ पर x नहीं है। तो फॉर्मूला याद है आप लोगों को? 1 प्लस एक्स पावर एन का क्या था? सी नॉट सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर सो ऑन अप टू तो यहाँ पर अभी LHS ले लेंगे हम, उसको कंसीडर कर लो S इज इक्वल टू सी नॉट सी वन बाई टू सी टू बाई थ्री सो ऑन अप टू सी एन बाई सी नॉट को हम क्या लिखे थे? एन सी नॉट एन सी वन इंटू वन बाई टू होता है, ये एन सी टू इंटू वन बाई थ्री होता प्लस सो ऑन, ये होता एन सी एन इंटू वन बाई एन प्लस राइट। एन सी नॉट की वैल्यू क्या होती? एन सी वन का आंसर बाई वन। एन सी वन का मतलब क्या होता है? एन बाई वन, लेकिन साथ में कौन है और एक? एन सी टू का मतलब होता है एन एन माइनस वन, मतलब एन को दो बार रेड्यूस करना है डिवाइडेड बाई वन इंटू टू। दो बार रेड्यूस करे इसलिए क्या आता? वन इंटू टू आता, लेकिन साथ में और एक कौन है? एनसीएन का आंसर यहां तक क्लियर है? अभी लास्ट क्वेश्चन में जैसा करे थे हम 16 में, ऊपर एक टर्म है नीचे भी एक रहना था, लेकिन कितने यहाँ पर? दो है। तो नीचे दो टर्म ऊपर भी दो टर्म, नीचे तीन टर्म ऊपर भी तीन टर्म। तो हम आगे वाले टर्म पे जा नहीं सकते, तो हम क्या करते थे? पहले वाला टर्म लेते। तो आपको सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लाई एन से पहले कौन आता? तो ये बना एन प्लस वन इंटू एस एन प्लस वन इंटू वन। एक्स है ही नहीं ना यहाँ पर, कहां से लेते? पूरी सीरीज में एक्स नहीं है, वो क्वेश्चन में एक्स था। फॉर्मूला भी देखने पर, फॉर्मूले को भी ड्रॉप करो, बस खाली लिखा मैं आप लोगों को। यहां पर अगर एन प्लस वन मल्टीप्लाई करा तो ये बनता है एन प्लस वन इंटू एन बाई वन इंटू टू, एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन बाई वन टू थ्री प्लस सो ऑन एन प्लस वन बाई, हर टर्म में क्या करें हम? एन प्लस वन मल्टीप्लाई करें। तो ये क्या बना? देखो एन प्लस वन बाई वन का मतलब होता है एन प्लस वन सी वन, ये होता है एन प्लस वन सी टू, ये हो गया एन प्लस वन सी थ्री प्लस सो ऑन, और ये बनता लास्ट वाला टर्म एन प्लस वन सी। ये टर्म हम कर रहे थे एन प्लस वन इंटू एस। बट स्टार्ट कहां से हो रही सीरीज? सी नॉट से स्टार्ट होती है। यहां पर क्या हो गया? सी वन से स्टार्ट हुई। तो हम क्या करते हैं? एड एन प्लस वन सी जीरो सी नॉट ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर आता एन प्लस वन सी नॉट प्लस एन प्लस वन इंटू एस इज इक्वल टू एन प्लस वन सी नॉट एन प्लस वन सी वन एन प्लस वन सी टू प्लस सो ऑन अप टू एन प्लस वन सी। यहां तक समझ में आ सकता? एन प्लस वन सी नॉट की वैल्यू प्लस एन प्लस वन इंटू एस इज इक्वल टू टू पावर एन प्लस। जब फॉर्मूला कराया था मैं तभी स्टार्टिंग में बोला, स्टार्टिंग में सीरीज के फॉर्मूले से पहले, अगर ये सीरीज में x नहीं है, खाली कोएफिशिएंट्स को ऐड कर रहे हैं आप, तो आंसर क्या बनता? आपको 2 बनता। वाई? x की जगह 1 ले लो, c1 इंटू वन c1, c2 इंटू वन c2, cn इंटू वन cn। लेकिन यहाँ पे वन रखने से 1 प्लस वन क्या बन गया? 2, 2 पावर है। तो सीरीज में खाली कोएफिशिएंट्स को ऐड करें तो फॉर्मूला है 2 पावर n, वो लिख देता हूं मैं भी यहाँ पर, सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सो ऑन अप टू सी एन इज इक्वल टू 2 पावर n। बट अभी n क्या है? देखो अपने पास n की जगह है n प्लस वन पूरा में, इसलिए 2 पावर n की जगह आया 2 पावर n प्लस वन। देन n प्लस वन इंटू एस एज इट इज 2 पावर n प्लस वन। ये प्लस वन यहाँ पर आगे क्या बना? और s निकालना है फाइनली, तो 2 पावर n प्लस वन माइनस वन। ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आगे क्या हो गया? आया समझ में? अगर वो कर लिए तो ये तो और आराम से कर ले सकते।